तो कैसे हो इंस्पेक्टर साहब और इंस्पेक्टर साहिबा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसमें देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मेडिकल और उसके आगे लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि वैकेंसी इंक्रीज, एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेडिकल डेट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं चाहता हूँ तुम लोग अपनी एक बार पीठ थपथपाओ। उसकी वजह बताता हूँ पहले मैं। भाई कम से कम 8 लाख के ऊपर फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, 8 लाख के ऊपर। और क्लियर भी पता कितने हैं? जितना कंपटीशन है हमारा मेन एग्जाम के लिए, वो 17,000 कैंडिडेट्स का है। और 17,000 8 लाख का कम से कम 2% के आसपास होते हैं। तो भाई तुम 2% में आ चुके हो। तो ये समझ लो ना, वर्दी मिलने ही वाली है, डबल स्टार लगने ही वाले हैं। तो अभी तुम्हें क्या करना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग हमारे परिवार में अभी जुड़ रहे हैं। मतलब काफ़ी लोग हैं लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ सीपीओ से, क्योंकि मेरा भी चल रहा है सब कुछ साथ साथ में। तो मैंने अभी पीछे मतलब फिजिकल क्वालिफाई किया था, दो दो बार लगाया था, अपने ग्राउंड में करके दिखाया था। तो उसकी वजह थी कि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनको मतलब चीज़ों में दिक्कत थी, तो उनकी भी हेल्प होगी डाइट वगैरह के लिए, या किस तरह से हाई जंप वगैरह लगाया जाता है। तो मुझसे बोला था कि भाई एक हाई जंप पे वीडियो बना दो, तो मैंने एक हाई जंप पे पूरी 4 से 6 मिनट की वीडियो बनाई थी, जो कि उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। मतलब जहाँ पे मैं एक्चुअल में गया था फिजिकल देने, वहाँ पे ही बंदों ने मुझे बोला कि वो वीडियो काफ़ी अच्छी थी और उससे काफ़ी हेल्प मिली। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था किस तरह से मतलब वार्म अप करना होता है, किस तरह से एक्चुअल में जंप की हाई कर सकते हो तुम, और बिना इंजरी के कैसे होगा। तो भाई इंजरी ना होने के लिए, ताकि मेरे भाइयों की ना हो इंजरी या बहनों की ना हो, इसलिए मैंने वो चीज़ करी। मतलब वो वीडियो बनानी जरूरी थी। ऊपर लिंक आ रही होगी, तुम देख लेना। अगर हेल्पफुल लगे तो और जिनका आने वाले टाइम में फिजिकल हो सकता है तो उन्हें शेयर कर सकते हो। बाकी मेरी जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरा फिजिकल कवर किया था, उसके अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है चीज़ों की, तो बताइए उस वीडियो को भी तुम देख सकते हो। बाकी पहले दिन किस तरह से फिजिकल होता है उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। मतलब बहुत कुछ डाल रखा है भाई, अगर तुम देखोगे ना चेक करके, तो तुम्हें चीज़ों का पता लग जाएगा। तो देखो मैंने बहुत सारी चीज़ों की कमिटमेंट करी है, उसे पूरा भी करा है, तो इससे ताकि तुम लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि हाँ जो चीज़ बोली जाती है वो करी जाती है। मैंने मतलब तुम्हें एग्जाम के बारे में भी बताया था और फिजिकल के बारे में बताया था कि अक्टूबर में जाके होगा, और अक्टूबर में ही हुआ फिजिकल। और फिर मैंने बोला था कि 8 दिन के अंदर भी तुम कवर कर सकते हो, फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो। तो वो भी फिर मतलब चीज़ें दिखाई मैंने सारी किस तरह से हो सकती हैं। उससे मुझे किसी वजह से मुझे वो भी कराना पड़ा, एक्सटेंशन लेना पड़ा था फिजिकल के लिए। तो फिर उसके बाद एक्सटेंशन के बाद भी दोबारा फिजिकल आके दिया था बिना किसी प्रैक्टिस के, तो वो भी क्लियर हो गया था। तो उसके लिए सारी मैंने मतलब चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रखी हैं। अगर तुम मेरी प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो इतनी तारीफ काफ़ी है शायद। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है, मतलब लोगों के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं मेरे को, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को मोटिवेशन उसी चीज़ से मिलता है जब अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली बात हम करेंगे वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर। तो देखो मैंने मतलब थोड़ी इंसाइट्स में आया, मतलब मेरे पास भी, और मैंने मतलब बहुत बंदों को वीडियोस वगैरह भी देखी है, तो बंदे बोल रहे थे उसके अंदर जेन्युइन है, मतलब रीज़न है कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये इंसाइट्स है थोड़ी सी। तो अगर 4200 के आसपास है फिलहाल, तो मैं कह रहा हूँ कि 4500 तक पहुंच सकती है। तो जिन बंदों के नंबर थोड़े कम भी है ना, तो ये चांस बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, मतलब बोलेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम कैच कर सकते हो एक जॉब। डेफिनेटली डबल स्टार तुम्हें मिल सकते हैं। थोड़ी तैयारी करने की जरूरत है, और तैयारी के बारे में भी बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। उससे पहले हम नेक्स्ट पे जाते हैं, एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट हमारी कब हो सकती है? एग्जाम डेट के बारे में मतलब तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मैं भी वही सेम ही चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी वही लगता है कि या तो दिसंबर के लास्ट में हो जाएगा या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाएगा। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो उसे चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे, उससे भी जरूरी चीज़ आ रही है मेडिकल। तो सबसे पहले मेडिकल डेट के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। देखो जो हमारा 2022 में हुआ था, मैं उसी को ज़्यादा कंसिडर करके चलता हूँ, क्योंकि 23 को थोड़ा सा मिशन मोड था, सीन अलग था। तो 2022 के अंदर क्या हुआ था कि हमारा मई में जाके हमारा एग्जाम हुआ था मेंस का, 5 मई के आसपास। उसके बाद हमारा जून के अंदर 23 जून के आसपास से हमारा मेडिकल स्टार्ट हो गया। तो लगभग लगभग 1.5 महीना 1 महीना मिला था। तो अगर हमारा जनवरी के अंदर एग्जाम होता है मेंस, तो समझ लो फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में तुम्हारा मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो एक वीडियो में देख रहा था, उसके अंदर बंदा बोल रहा था कि मेडिकल मतलब कि मेंस हमारे हाथ में है, मेडिकल हमारे हाथ में नहीं है, तो उसकी टेंशन छोड़ दो, मेंस पे फोकस करो। भाई इससे खराब बात मैंने नहीं सुनी होगी आज तक भी। मेडिकल ही तुम्हारे हाथ में है, मतलब मेंस भी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेडिकल तो तुम्हारे और भी ज्यादा हाथ में है। अपना शरीर हाथ में नहीं है क्या तुम्हारे? तो भाई मेडिकल के अंदर बाय तुम्हारे बर्थ ही कोई दिक्कत है तो उसका मैं कह नहीं सकता। वरना बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम्हारे सारी चीज कंट्रोल में है, और उसकी प्रिपरेशन तुम्हें अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो डाइट कैसी होती है इंसान की, किस तरह से खाना पीना होता है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी होती है, योगा होते हैं बहुत सारे। ऐसी ऐसी चीजें मतलब डिफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो वहां पे मेजर हो जाते हैं। जैसे मतलब बॉडी वेट का तुम देखोगे, अंडर वेट हो जाते हैं, ओवर वेट हो जाते हैं, और भी ज्यादा मतलब इंटरनल जो हमारे ब्लड के अंदर रहती है, हीमोग्लोबिन वगैरह हो गई। तो वो सारी चीजें चेक होती है वहां पे, मतलब हर चीज डिटेल में चेक होती है।
तो अगर तुम अपनी डाइट वगैरह मेंटेन करके चलोगे तो उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो एक मेडिकल के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए। लेकिन मैं अभी एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि मेरे पास मतलब फिटनेस सर्टिफाइड हूँ मैं तो एक्चुअल में, तो तुम लोग मेरे से बात कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है ना मेडिकल की, या तुम्हें कोई भी इशू है, तो मैं अपना तुम्हें इंस्टाग्राम बताता हूँ। एल्टर्ड कार्बन के नाम से है। बाकी तुम मेरा नाम डालोगे सूर्यांश रावल तो भी मेरी आईडी आ जाएगी। तो अब देखो इंस्टाग्राम पे मैसेज तुम कर सकते हो, लेकिन सब लोगों के रिप्लाई नहीं मिलेंगे। उसके लिए कंडीशन है कि तुम्हें अपना मतलब जो फिजिकल क्वालिफाइड है वो सर्टिफिकेट पहले भेजना पड़ेगा। अगर मुझे वैलिड लगेगा मैं तभी रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर जिसको नीड है वो नहीं मिल पाती। क्योंकि ये चीज़ तुमने अर्न करी है भाई, क्योंकि तुम्हारा फिजिकल क्वालिफाइड है, तुम बहुत उन कम में आ गए हो। तो इसलिए मैं मतलब उस चीज़ में तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम मैं हेल्प करने लायक हूँ तो तुम भेज सकते हो, ठीक है। मतलब मेरे को तो लगता है, बाकी तुम देख लेना। तो उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल के ऊपर, पूरी डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा बहुत जल्दी। बाकी मैंने बोला था हर तीसरे दिन में मिलता रहूंगा, तो इस वीडियो को तो जरूरी देखना, वो भी आ जाएगी। उससे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश प्रिपरेशन के ऊपर। तो इंग्लिश के अंदर अब मैं किस चीज़ के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो एक जो चीज़ चल रही है ना, मैं डाल रहा हूँ कम से कम 100-200 लोग डेली देख रहे हैं वीडियोस को, और ये समझ लो ना ये 100-200 लोग तुमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। क्योंकि ये लोग अदर प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ये वो कर रहे हैं जो मैंने उन्हें बताया एक्स्ट्रा में। तो ये ना उन्हें +10 मार्क्स कहीं नहीं गए उनके। अगर तुम्हारे जितने भी आ रहे हैं ना उनके 10 नंबर ज़्यादा आएंगे। तो अगर तुमने अब तक नहीं देखी है तो तुम भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 दिन के इस पर मैंने डाल दिए हैं। तो क्या चीज़ है वो है न्यूज़पेपर की वोकेबलरी। अब देखो, तुम अगर क्लोज टेस्ट है हमारे, या तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं बाकी सब वोकेबलरी वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम पढ़ लोगे, तुम पूरी पूरी तुम्हारे पास डिटेल्ड चीज़ें होंगी, मतलब पूरी पूरी बुक होगी, ब्लैक बुक होगी जहाँ से भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर तुम इन वर्ड्स को जाके देखोगे ना जो मैंने डाल रखे हैं, तुम्हें ये नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये ऐसे कॉमन वर्ड्स, मतलब मैं डेली पढ़ता हूँ तो मैं एनालाइज करता हूँ, 30-40 वर्ड्स उसके अंदर से निकालता हूँ। तो अगर तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये वर्ड्स हमने कहीं सुने ही नहीं, लेकिन वो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को पूरी मतलब चीज़ों की पता है किस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं। और ये जो तुम्हारे वर्ड्स हैं ना, तुम एक बार जाकर चेक करो इन्हें, उसका तुम्हें पता लगेगा कि ये वर्ड्स कितने ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो अगर तुमने अभी तक शुरू नहीं करे हैं तो मेरे भाई कर दो। 9 दिन के डल चुके हैं, तो 9 दिन के कितने बैठते हैं, 300 वर्ड के आसपास बैठते हैं, तो 300 डल चुके हैं। और आगे आने वाले 50 दिनों के अंदर भी मैं डालता रहूंगा जब तक भी एग्जाम नहीं होगा। और कम से कम ये 1500-2000 के ऊपर वर्ड्स पहुंच जाएंगे। तो अगर तुम्हें ये प्रिपेयर कर रखे हैं ना, तुम्हारे जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, उसके अंदर +10 मार्क्स कर लो। और वोकेबलरी की हेल्प मैं तुम्हें बताता हूँ हर जगह मिलती है। क्लोज टेस्ट के अंदर भी तुम्हें लगता होगा वोकेबलरी नहीं चलती, उसके अंदर वोकेबलरी बहुत ज़्यादा चलती है। और कई बार क्या होता है, एक वर्ड के अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो उसे समझने के लिए तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। मैं तो मतलब यही बोलूंगा कि तुम प्रीवियस ईयर तो लगा ही रहे हो और सारी चीज़ें लगा रहे हो, लेकिन तुम न्यूज़पेपर की रीडिंग स्टार्ट कर दो। हिंदुस्तान टाइम्स सबसे आसान पेपर है, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है हिंदू की तरह, और ना बिल्कुल ऐसा शॉर्ट है, और ना जैसे जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी बनी रहती है। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर पेपर है और बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को देता है। तो उसके लिए तुम कर सकते हो प्रिपेयर, वो काफ़ी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब मेरे लिए तो है, तुम्हारे लिए भी हो ही जाएगा। तो उसे रीडिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि रीडिंग से ना बहुत हेल्प मिलती है। जो मैंने एक वीडियो डाली है पीछे, तुम उसे देख सकते हो, मैंने उसके अंदर बताया है कि रीडिंग से क्या है, तुम्हारी ग्रामर तो तुम्हारी अच्छी होती है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जो क्लोज टेस्ट होते हैं हमारे, कॉम्प्रिहेंशन होती है, उसके अंदर जब आदमी पढ़ता है ना तो उसे पता लग जाता है कि कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे गलती आ रही है, किस तरह से कैसे है, खाली रीडिंग से। क्योंकि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उस तरह से ट्रेन हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये एरर है, तुम डायरेक्ट देख के बता दोगे। तुम्हें पता नहीं है क्यों पता लग रहा है, लेकिन पता लग जाएगा तुम्हें क्या गलत है और किस वर्ड का क्या मीनिंग है, वो पता लग जाएगा। क्योंकि वर्ड अटैक स्किल बोलते हैं उसे, वो पढ़ पढ़ के आती है। तो फिलहाल तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम जाके उसे चेक करो, ठीक है। बाकी देखो, टारगेट स्कोर के लिए मेरे को मतलब बंदे बोल रहे थे कि भाई तुमने तो बहुत ज्यादा बता दिए, 2023 की बता रहे हो क्या। भाई नहीं, देखो टारगेट का मतलब ये नहीं होता तुम्हें एग्जैक्ट में बता दूंगा, वरना तुम्हारा क्या मोटिवेशन बनेगा। टारगेट का मतलब होता है थोड़ा हाई रखना होता है टारगेट। अगर तुम्हें एग्जैक्ट क्या चाहिए कि कितनी बैठ सकती है, तो वो हमेशा 10-15 नंबर कम होगी उस स्कोर से। तुम देख सकते हो लास्ट वाली वीडियो, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े नंबर घटा दो। बाकी तुम्हें एग्जैक्ट चाहिए ना, तो वो मैं थोड़ी सी मतलब लिख दूंगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगी, उसकी भी एक रेंज होगी, ठीक है। लेकिन टारगेट का मतलब समझो और मेरे इंटेंशन समझो ज़्यादा बताने का क्या है, ठीक है। तो उसका इंटेंशन पॉजिटिव वे में देखना होता है, हर चीज़ नेगेटिव वे में नहीं देखी जाती है। तो बस ऐसे कुछ ही लोग हैं, 1-2% लोगों की बात कर रहा हूँ जो नेगेटिव में देखते हैं, बाकी सब लोग बढ़िया हैं अपने, उन्हें चीज़ें समझ में आती है कि कोई चीज़ किस लिए बताई जा रही है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर मोटिवेशन के साथ, बाकी लगे रहो।